सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कुजा मल कुजा तू कुजा मल कुजा या मोहम्मद मुस्तफा तू कुजा मल कुजा तू कुजा मल कुजा तू है मेरे हरम मैं फकीरे हरम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मल कुजा तू कुजा मल कुजा। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बोल जमहूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफजाल अब्बासी। आज के सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि लाहौर के शहरी रमज़ानुल मुबारक के सहरी में क्या कुछ पसंद करते हैं। देसी खाने पसंद करते हैं या फिर लाइट वेट सहरी को तरजीह देते हैं। आइए चलते हैं शहरियों के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि सहरी में उनकी पसंद क्या है। एक नन्हा रोज़ेदार भी हमारे साथ मौजूद है। बेटा, आपका नाम क्या है? उरेब। उरेब, क्या सहरी करना पसंद करते हैं आप? और लाहौर की इतनी मशहूर फूड स्ट्रीट में आप आए हैं सहरी करने, कहाँ से आए हैं? पेशावर। पेशावर से आए हैं, तो ये फूड स्ट्रीट में स्पेशल सहरी करने आए हैं? यस। तो क्या सहरी में पसंद करते हैं? दाल चावल। दाल चावल, अच्छा जी। आपको यानी लाहौर के जो दाल चावल हैं वो पसंद है सहरी में? हाँ। तो रोज़े सारे रख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये हमारे साथ एक नन्हे रोज़ादार हैं जो सहरी करने आए हुए हैं सुबह सवेरे लाहौर की फूड स्ट्रीट में, और उनका ये कहना है कि उन्हें दाल चावल बड़े पसंद हैं और वो ये दाल चावल खाने लाहौर की ग्वाल मंडी में आए हुए हैं। आइए चलते हैं कुछ और लोगों से, उनसे जानते हैं कि वो सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बोंग की दुकान पे, और ग्वाल मंडी की ये बड़ी मशहूर दुकान है। और सर बताइएगा, रमज़ान में सुबह सवेरे सहरी में लोग पसंद करते हैं इतनी हैवी सहरी? जी जी, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरह पसंद करते हैं। बोंग पाए, छोटे पाए मटन के, और निहारी, कुन्ना गोश्त, चिनोटी कुन्ना, देसी बकरे की मछली। ज़्यादातर ये प्रोफेशन काम यही है कि पाए का ये बाज़ार पूरा ना, हर एक की शॉप अच्छी है, काम होता है। सहरी में इतना हैवी जो है वो आप खाना खा के तो फिर रोज़ा अच्छा गुजर जाता है? इनका ज़ाहिर है अच्छा गुजरता है तो वो आते हैं ना सर, अच्छा रोज़ा गुजर जाता है तो वो आते हैं दोबारा। बाकी बड़े शौक़ से खाते हैं पाए वगैरह, बड़े पाए, छोटे पाए। बिल्कुल, इनका कहना है कि रोज़ेदार जो हैं वो बड़ी शौक़ से छोटे पाए, बड़े पाए वो खाते हैं। और चूँकि ग्वाल मंडी की एक ख़ास पहचान है पाई के हवाले से, तो कुछ यहाँ पर कस्टमर्स भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपना जो है रोज़ा बेहतर गुजारने के लिए, बेहतर दिन गुजारने के लिए सहरी इतनी तगड़ी करते हैं और सहरी में क्या कुछ पसंद करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वाल मंडी की एक नान शॉप पर, और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि सुबह सवेरे सहरी में लोग जो हैं वो हैवी सहरी करते हैं और नान बड़ा हैवी होता है सहरी में। तो भाईजान बताइएगा, आप सहरी के लिए नान लगा रहे हैं, तो कितने लोग लाइक पसंद करते हैं लाहौर के सहरी में नान तो बड़ा हैवी होता है वैसे, और कौन कौन सी किस्म के नान आप लगाते हैं? जी नान हम लगाते हैं, रोगनी लगाते हैं, सादा लगाते हैं, गार्लिक नान होता है। नान शहर के लोग ज़्यादा नान ही पसंद करते हैं, कुलचा तिल वाला। नहीं तो रमज़ान की सहरी में भी जो है वो नान ही पसंद किया जाता है, और माशाल्लाह आप लगा भी रहे हैं अभी। नान ज़्यादा शहरी लोग जो होते हैं वो नान ही पसंद करते हैं। बकाया जो होता है रोटी नान, पेंडू लोग होते हैं वो रोटी खाते हैं, हमारे जैसे पेंडू। बाकी इधर के ज़्यादा कुलचे पसंद करते हैं, तिल वाला कुलचा पसंद करते हैं। हाँ जी। तो तिल वाला कुलचा खा के रोज़ा अच्छा गुजर जाता है? पता नहीं ये वो उसको पता हो, बाकी हम तो हैं जो रोटी ज़्यादा खाते हैं, तंदूर वाले। हाँ, ये शहरी लोग हैं, ये ज़्यादा कुलचे खाते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो शहरी लोग हैं और जो लाहौर के हैं उन्हें कुलचे बड़े पसंद हैं, और वो सहरी में कुलचे जो हैं वो शौक़ से खाते हैं, और इसलिए वो सहरी के लिए कुलचे जो हैं वो लगा रहे हैं ताकि टाइम शॉर्ट होता है, और जो ही कस्टमर आए, रोज़ेदार आएँ सहरी के लिए सामान लेने, तो नान उन्हें फ़ौरी दस्तयाब हों। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ सहरी में मज़ीद एहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वाल मंडी की एक कदीम तरीन दुकान है, और
यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं सैरी करने या आम रूटीन में नाश्ता करने, भी उनका ये दावा है कि इनका जो टेस्ट है वो लाजवाब है और इस जैसा टेस्ट जो है वो लाहौर में कहीं पे भी नहीं है। और जानते हैं रोज़ादारों से कि सुबह सवेरे जो है वो इतना हैवी नाश्ता करके रोज़ा बड़ा तगड़ा गुजर जाता है। सर, एक अच्छे रोज़े के लिए जो है वो तगड़ा नाश्ता ज़रूरी होता है, और नाश्ते में क्या आप पसंद करते हैं? माशाल्लाह क्या कहा है? ये पाए पके हुए हैं, ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी होते हैं। देसी मुर्गा भी पकाते हैं जुमेरात और बुध को, ये एक नंबर चीज़ पकाते हैं, और देसी घी का तड़का लगाते हैं। बहुत रश होता है इनके पास। ये रमज़ान शरीफ है ना, इसकी वजह से लोग बस वक्फे से आ रहे हैं। सर, आप बताइएगा लाहौरिये इतना तगड़ा नाश्ता, इतनी तगड़ी सैरी करते हैं, इसकी ख़ास वजह क्या है? कि सैरी में तो बड़ा लोग कहते हैं कि लाइट करनी चाहिए, लेकिन नान, फिर पाए, फिर देसी मुर्गा, क्या कहेंगे? बस इनका खाना अच्छा है, इसलिए हम इधर आते हैं खाने, क्योंकि देसी मुर्गा इनका बहुत मशहूर है, इसलिए हम इधर खाना खाने आते हैं। बस यही वजह है। इनका कहना है कि इनका जो देसी मुर्गा है वो बहुत मज़े का होता है, जिसकी वजह से जो है वो हम रमज़ान की सैरी में भी जो है वो इसका जायका जो है वो लेना चाहते हैं। अब बट साहब बताइएगा, नाश्ते में आते हैं तब भी आपके यहाँ रश होता है, सैरी के औकात में भी आते हैं, तो आपका जो टेस्ट है उसका कोई जोड़ नहीं है लाहौर में, आपके गाहक कहते हैं। अब बताइएगा, सैरी में भी लोग इतनी हैवी सैरी करते हैं? ऐसे ही आते हैं जैसे आगे आते हैं। और हमारी असल बात यह है कि हमारे अंदर जो होती है ना, खैर से ब्लैक मिर्च होती है, ब्लैक और वाइट। हम लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम करते हैं लाल मिर्च इस्तेमाल। और देसी मुर्गा होता है हमारे पास, आगे पीछे होते हैं सिरी पाए, पाया, मगर, ज़बान, खद। 2 दिन मुर्गा होता है, बुध जुमेरात को। तो रमज़ान में मुर्गा होता है मंगल बुध। नहीं तो रोज़ों में जो है वो इतनी हैवी सैरी जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है? नहीं, हमारा जो चीज़ है ना, आप इसको खाएंगे ना तो आधे घंटे के बाद आपको डिकारा आ जाएगा, मतलब हज़म हो जाएगा। ये वो इसमें हम वो चीज़ें डालते हैं जिस जो अंदर जाके करे, मतलब कि वज़न डाले पेट के ऊपर। मैं उनका ये दावा है कि इनका जो पाए हैं या मुर्गा है उसमें ऐसे मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है देसी, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होते। और जब आप ये देसी मुर्ग खाते हैं तो आपका मैदा जो एक भारीपन जो फील होता है खाना खाने के बाद, वो इनका दावा है कि वो नहीं होगा। आप बिल्कुल ऐसे ही आपको लगेगा जैसे आपने बिल्कुल कुछ लाइट खाया है, लेकिन ये देसी मुर्ग है, साथ में पाए हैं जो कि सैरी में लोग बड़े शौक़ से लाहौरिये खाते हैं और ग्वाल मंडी का रुख करते हैं। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मज़ीद क्या कुछ जो सैरी है वो की जा रही है। कुछ और भी रोज़ादार जो हैं वो सैरी करने ग्वाल मंडी का उन्होंने रुख किया हुआ है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि लाहौरियों के इतनी तगड़ी सैरी करते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? कि डॉक्टर्स तो कहते हैं कि ज़रा लाइट सैरी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बोंग, देसी मुर्ग, नान, कुलचे चल रहे हैं, कीमे वाले नान चल रहे हैं। ख़ास वजह क्या है? तकड़ी सैरी करेंगे तो निज़ाम चलेगा इनका। पैसे वाले लोग हैं, जो गरीब आदमी तो जो है तो वो ऐसे ही है। भूखे मजदूर आदमी ऐसे तो बहुत मुश्किल है। पैसे वाले लोग तो ऐश करते हैं, उनको तो वो तो कर सकते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? सेहत के लिए ज़रूरी है तगड़ी सैरी? ज़रूरी तो नहीं है, हल्का फुल्का कम करना चाहिए। अगर रोज़ा रखना है तो हल्का फुल्का कम करना चाहिए। बिल्कुल, इनका कहना है कि लाइटर सैरी करनी चाहिए, चूँकि तगड़ी सैरी जो है वो सेहत के वो मुज़र सेहत भी हो सकती है। तो अब आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स हैं जो ग्वाल मंडी आए हुए हैं और सैरी कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी तगड़ी सैरी करने का मकसद क्या है। भाईजान, कोफ्ते, चने, बोंग, सब कुछ माशाल्लाह आपने दस्तरखान पे सजाया हुआ है, तो कोई ख़ास वजह है? बड़ी हार्ड वर्किंग है सारा दिन जिसकी वजह से इतनी तगड़ी सैरी करते हैं? सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ख़ास मकसद तो कोई नहीं है, बस आजकल जो है ज़रा क्रेज़ चढ़ा हुआ है थोड़ा जिम का, थोड़ा खुराक ज़रा बढ़ाने का, तो इस वजह से बस रात को ज़रा फ्रेंड्स हैं कुछ पाए वगैरह खाने आ जाते हैं। और है तो कुछ भी नहीं, बस ये है कि ज़रा थोड़ी जान वगैरह बन जाती है, ये चीज़ है। आप बताएं, आप भी हैवी सैरी के हक में हैं और कर भी रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हक में हैं। 14 घंटे का रोज़ा होता है, इसलिए ज़रा हैवी सैरी करनी चाहिए, ज़रा हैवी सैरी करनी चाहिए। भाईजान, आपने क्या सैरी की है? और तगड़ी सैरी माशाल्लाह, आपने सूट शूट पहना हुआ है, जॉगिंग शॉगिंग करनी है,
उससे पहले आपने सहरी भी लगता है तगड़ी किया, क्या कुछ किया आज सहरी में? मैंने खाया पाया और नान और साथ लस्सी। तो मैदा आपने लस्सी भी, पाए भी, नान भी, तो बहुत ओवरलोडेड काम नहीं हो जाता? नहीं, मज़ा आता है, मज़ा आता है, फुल इंजॉय। तो फिर रोज़ा अच्छे से गुजर जाता है इतना तगड़ा नाश्ता? सुकून से, पता ही नहीं चलता। भूख तो नहीं लग जाती दिन के टाइम? नहीं नहीं, भूख नहीं लगती, ना भूख ना प्यास। तो रोज़ाना यही सहरी रूटीन है या कोई मेन्यू चेंज भी होता है आपका? यही है। यही है, यानी नान, लस्सी, पाए ये मस्ट हैं? मस्त है ये, इसके बगैर सहरी नामुकम्मल है। वाकई मज़ा नहीं आता सहरी का। ग्वाल मंडी में आप जिस तरफ भी चले जाएं, हर कोई जो है वो कोई पाए खा रहा है, कोई देसी मुर्गा खा रहा है, कोई चने खा रहा है। तो कुछ और लोग हैं जो सहरी कर रहे हैं इस टाइम, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भजन टाइम कम है, सहरी बंद होने वाली है, लेकिन माशाल्लाह हैवी सहरी से ही रोज़ा रखा जाता है या फिर हफ्ते में कभी कभार आते हैं? रोज़ाना यही आपका मेन्यू है? नहीं, सहरी जो है ना वो तगड़ी करनी चाहिए। तो उसकी ख़ास वजह? रोज़ा फील नहीं होता, आराम से गुजर जाता। नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पेट जो है वो भारी भारी हो जाता है इतनी हैवी चीज़ें खा के। नान इटसेल्फ बड़ा हैवी है। बुजुर्ग लोग होते हैं जनाब, हम तो कट्टे हैं, 2 गलियाँ गुजरे हैं फिर हजम हो जाना है। अच्छा, इसलिए सहरी जो है वो तगड़ी। जितना मर्जी खा लें, कोई मसला नहीं होता। आप बताएं भजन, आप क्या पसंद करते हैं सहरी में? हम तो नान पाई खाते हैं यहाँ से जी, रोज़ाना जी, डेली की रूटीन से। डेली रूटीन जी, कोई पराठा, कोई डबल रोटी, कोई अंडा? कोई चीज़ नहीं, सिर्फ बोंग और जी पाए। जी, ये यहाँ के जवान हैं, मनचले हैं, जो कह रहे हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा भाईजान, आप क्या पसंद करते हैं सहरी में? सहरी में मैं पसंद करता हूँ छोटा बोंग पाया, बड़ा बोंग पाया। हमने तो हल्की किया, हम हल्की करते हैं तो सुकून रहता है। पेट भर के खाएं तो उससे मज़ा नहीं आता। क्या बोंग पाए क्या सहरी में पसंद करते हैं? बोंग पाए और पराठे। बोंग पाए और पराठे, ये आपकी पसंदीदा सहरी है? हाँ जी, ये देसी काम सही है? देसी काम सही है। अंडा डब रोटी, दही शही नहीं? अंडा कभी कभी खा लेते हैं, ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं। रमज़ान में सहरी के औकात में बड़ा हैवी काम नहीं होता ये? सर खाने वाले खाते हैं और हमारा बिकता है, खाते हैं लोग, और क्या सकते हैं। कोई ख़ास वजह है इस हैवी सहरी की? सहरी वक्त हम रेगुलर लगाते हैं, पूरा बाज़ार में पाए होते हैं, लोग खाने के लिए आते हैं। तो आपके सामने देख लें, अभी सहरी का टाइम भी नहीं हुआ, आप बोंग पाए खाने के लिए आए हैं लोग, उनको मज़ा आता था, बहुत दूर से आए हैं। रेगुलर ये बाज़ार, पूरे बाज़ार में पाए लगे हैं, लोग आते हैं खाने के लिए। सर जी बिल्कुल, उनका कहना है कि लोग जो हैं रमज़ान में शौक़ से सहरी करते हैं और बोंग पाए पसंदीदा सहरी है लाहौरियों की, और अक्सरियत ये कह रही है कि बोंग पाए खाने से जो है वो सहरी तगड़ी होती है और एक अच्छा रोज़ा गुजारने के लिए तगड़ी सहरी ज़रूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के मजंग रोड पर और मजंग के इलाके में, और यहाँ पर जो है वो पराठे यहाँ के बड़े मशहूर हैं। और पूछते हैं कि भाईजान आप माशाल्लाह सहरी कर रहे हैं, अंडा पराठा शौक़ से खाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी सर, ये तो एक हमारे लाहौरियों का एक ट्रेंड है, स्पेशली सहरी के टाइम जो है पराठा, अंडा और मलाई और उसके बाद चाय, ये ना हो तो फिर सहरी इनकम्प्लीट रहती है। तो बाबरकत महीना है तो यही मौका मिलता है फजर के टाइम और सहरी के टाइम पराठे ज़्यादा खाने का। तो ये एक ट्रेंड है और हम लाहौरी बीइंग लाहौरी, हम लोग इसके बगैर सहरी इनकम्प्लीट है इन शॉर्ट। अच्छा, इसके बगैर सहरी इनकम्प्लीट है। तो डेली यही सहरी है कि चेंज होता है? मैं सर मोस्टली तो पराठे वाली सहरी होती है ज़्यादातर, और घर में जब होते हैं तो फिर वो रोटी वगैरह भी खा लेते हैं। ज़्यादा हम लोग ये 3 दोस्त हैं, यासिर भाई, शाहिद, मैं, हम लोग मोस्टली पराठे वाला ही नाश्ता करते हैं और फिर सहरी के टाइम घर चले जाते हैं। आपने सर बताएं, आपने कौन सा पराठा सहरी में आज खाया? सर हमने आलू वाला पराठा खाया, क्योंकि इनका माशाल्लाह क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है और इनकी मटेरियल बहुत अच्छा है, सफाई है, सुथराई है, और जिसकी वजह से पूरा लाहौर यहाँ पे आता है। पराठा खाने से सहरी कोई हैवी नहीं हो जाती? बिल्कुल सहरी हैवी हो जाती है, मगर ये क्या एक शौक़ है जो हम रात के इस टाइम पे माशाल्लाह पराठे पे आए हैं, तो बस एक शौक़ है। वैसे भारीपन होता है, मगर यह है कि शौक़ का कोई मोल नहीं। सर सारा दिन निकालना होता है, हजम तो हो ही जाता है।
नहीं तो बोझ नहीं फील होता पराठा खा के? सर लॉरियों को नहीं होता, लॉरी हजम कर जाते हैं। कौन सा फेवरेट पराठा है? मैंने आज कीमा चीज़ पराठा खाया। कीमा चीज़ पराठा, फुल हैवी वेट, ज़बरदस्त। तो मेन्यू चेंज भी होता है सहरी का कि यही आपका मेन्यू है? नहीं, ये तो कभी कभार, आज मैं गुजरांवाला से आ रहा था तो मैंने कहा चले घर जाके एक दफ़ा सहरी करके सो जाते हैं। शेखुपुरा से आए हम यहाँ पर सहरी करने के लिए। जो यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल है, पराठे भी बहुत अच्छे लगाते हैं। चिकन वाला पराठा ख़ास करके हम बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा आलू वाला पराठा जो है वो बहुत मज़ेदार है। इनका जो भी म्यार है वो तकरीबन काफ़ी अच्छा है और हम यहाँ पर तकरीबन अक्सर आते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि वो अक्सर आते हैं और आज शेखुपुरा से स्पेशल सहरी करने आए हैं। भाईजान आप बताइएगा, आपने क्या ऑर्डर किया आज सहरी में? हमने चिकन पराठा ही ऑर्डर किया है। रूटीन में वैसे तो यही होता है, अनाज की रोटी होती है या वैसे घर का जो बने होता है वही होता है रूटीन में। तो लाहौरियों की सहरी का अहवाल आपने जाना। कोई देसी मुर्ग पसंद करता है तो कोई बोंग पाई को तरजीह देता है, जबकि ज़्यादातर मनचले पराठों को सहरी पर खाना पसंद करते हैं। अब चलते हैं अगले शहर की जानिब। बोल जमहूर के साथ खैरपुर से मैं हूं गुलामुल्लाह सियाल। आज बात होगी बोल जमहूर में खैरपुर की महकमा बल्दिया की। यहाँ पर जो है शहरियों को कौन सी सहूलियात मैसर की जा रही हैं, शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात किस हद तक मुकम्मल हैं, यहाँ पर जो है आवाम को कौन सी सहूलियात मैसर हैं, यहाँ पर खैरपुर के आवाम क्या कहते हैं, इससे मुतल्लिक इंतज़ामिया क्या कहती है, बात करने की कोशिश करेंगे। खैरपुर में कौन से मसाइल हैं, महकमा बल्दिया की जानिब से कौन से खातरखा इक़दाम उठाए जा रहे हैं, हम यहाँ पर खैरपुर के शहरियों से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि इनसे जान सके। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, क्या कहेंगे यहाँ पर कौन सी सहूलियात मैसर है और कौन से यहाँ पर मुश्किलात आपको दरपेश? भाईजान अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी बुनियादी सहूलियात नहीं है हमारे शहर में। ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, ना कोई ड्रेनेज का इंतज़ाम है, और आप जिधर जिस गली में चले जाएंगे गंदगी के ढेर ही ढेर लगे पड़े हैं। और ये जो नाले हैं वो भी पानी के सफाई ना होने की वजह से पानी से भरे पड़े हुए हैं। वो जो पानी है निकल कर हमारे घरों में आ जाता है। तो फिर आप इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करते हैं सर? बस हम यही मुतालबा करेंगे कि भाई हमारी जो बुनियादी सहूलियात हैं वो हमको दी जाए और जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बुनियादी सहूलियात मैसर की जाए, सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो बेहतर बनाया जाए। बात करने की कोशिश करेंगे दूसरे शहरियों से ताकि जान सके, इनसे कोशिश करते हैं। हमारे साथ दूसरे शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो है सफाई सुथराई के हवाले से, महकमा बल्दिया के हवाले से क्या बताएंगे? भाई हमारे जो शहर में है जो सफाई सुथराई के हवाले से बात करें, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। यहाँ पर जो गटर हैं उनके ढक्कन नहीं है, और सफाई के हवाले से बात करें जो गटर से पानी है वो हम निकल के नालों से निकल के हमारे घरों में दाखिल हो जाता है। और हम इंतज़ाम अपील करते हैं कि खुदारा हमारे जो इस पानी के गंदे पानी की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, इससे खुदारा हम बेरहम कहे कि ये सफाई का निज़ाम बेहतर कर दिया जाए। जी बिल्कुल, शहरी जो है यही मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है सफाई सुथराई से मुतल्लिक खातिर इक़दाम उठाए जाएँ। जो गटरों का गंदा पानी है वो इनके घरों में दाखिल होता है, जिससे जो है मुख्तलिफ अमराज फैल रहे हैं। यहाँ पर ये इस वक्त जो है मुश्किलात का रोना रो रहे हैं। चलते हैं दूसरे शहरियों की तरफ, दूसरी जानिब पे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके जो दीगर मसाइल हैं वो जो है जान सकें। हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके इलाके में कौन से मसाइल हैं और ये क्या मुतालबा करते हैं इंतजामिया से। क्या कहेंगे आपके इलाके में कौन से मसाइल हैं बल्दिया के हवाले से? हमारे गांव में कोई सुथरे सफाई नहीं है, बहुत गंदगी है, नाले के पानी आ रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। और इलेक्शन दौरान अंदर जो हमारे बड़े बड़े आप होते हैं वो वोट लेने के लिए आते हैं, मगर हमारे घर के जो भी शहर है हमारा कोई भी काम धंधा नहीं कराते हैं। और हम लोग इस शहर में महंगी इतनी है, जो चीज़ 1 रुपए की वो 5 रुपए की चीज़ है। आप इंतजामिया से क्या मुतालबा करते हैं कि सफाई सुथराई या बुनियादी सहूलियात कौन सी दी जाए आपको? हमारा सहूलत दी जाए, ये जो नाले के पानी है ये साफ़ होना चाहिए, शहर की सफाई होनी चाहिए, गलियाँ की जो खुली होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं है हमारे पास। तो हम लोग ये गुजारिश रहे ये जो हमारा फ़ौरन काम कराया जाए।
जी बिल्कुल, शहरी जो है ये मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि फिलफोर नोटिस लेकर यहाँ पर जो है इक़दाम उठाए जाएँ। दूसरे शहरियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं ताकि शहर के जो बल्दिया के मसाइल हैं वो उनसे जान सकें। बल्दियाती इलेक्शंस हो जाती हैं, इलेक्शन के दौरान जो है बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। जो इस वक्त जो देखा जा रहा है तो वो सब कुछ उन वादों के बरक्स दिखाई दे रहा है। गली मोहल्ले, रोड, रास्ते शहरों में देखा जाए तो रोड जो हैं वो खंडरात बन चुके हैं। यहाँ पर मिरवा की पुलें जो देखी जाएं तो वो इस वक्त खस्ता हाली का शिकार हैं, जो कि कभी भी गिर सकती हैं और बड़े हादसे की वजह भी बन सकती हैं। बात करें यहाँ पर सफाई और सुथराई के हवाले से तो किसी भी किस्म के कहीं पर भी इक़दाम नज़र नहीं आते हैं, इंतज़ाम नज़र नहीं आते हैं, सफाई का कोई हाल नहीं है। गली मोहल्ले, गलियाँ जो भी हैं वो इस वक्त गंदगी का ढेर बनी हुई है। यहाँ पर गंदा पानी जो है वो घरों में दाखिल हो रहा है और घरों में दाखिल होने के बायस जो है बच्चे बड़े इस वक्त बीमारियों में मुब्तला होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप मुतालबा क्या करते हैं इंतज़ामिया से इससे मुतल्लिक? मैं यही इंतज़ामिया से मुतालबा करना चाहूँगा क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर अगर कोई इंतज़ामिया है तो खुदारा वो जागे और वो होश के नाखुन ले और इस सफाई के इंतज़ामात को बेहतर बनाकर लोगों को जो है वो कुछ रिलीफ फराम किया जाए। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का बंदोबस्त किया जाए क्योंकि इस वक्त तो माह रमज़ान है और माह रमज़ान में जब शहरी के वक्त में लोग उठकर जब मस्जिदों की तरफ जाते हैं तो उस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि वहाँ पर लाइट नहीं होती है, बिजली नहीं होती है। इस वजह से गलियों में जो है अंधेरा लगा पड़ा होता है। लोग मस्जिदों तक पहुँचते हुए कई बार ज़ख्मी हो चुके हैं गिरने के बायस। और मैं उनसे यही मुतालबा करूंगा कि सबसे पहले तो सफाई सुथराई पे ध्यान दिया जाए, उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स बनाई जाए, उसके बाद जो है रोड रास्ते बनाकर आवाम को जो है जिस वजह से आप लोग सिलेक्ट होकर यहाँ पर आए हैं इक़्तिदार पे तो आवाम को रिलीफ देकर आवाम की खिदमत करें। ड्रेनेज जो है वो अनकम्प्लीट है, जो है उसकी तो सफाई वगैरह चलती है लेकिन काफ़ी 80% जो है ना यहाँ पे जो है ड्रेनेज का सिस्टम है ही नहीं। मेला डितल शाह है और काफ़ी ऐसे कोटी जी के मेले हैं जिस पे बिल्कुल निज़ाम ही नहीं है। तो ये MPA और MNA की कोटा में ये स्कीम होती हैं। अभी भी नफीसा शाह कुछ दिन पहले यहाँ पे आई थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये आप अपनी स्कीम से पेवर बिला के और ड्रेनेज और नाली वगैरह है वो जो आप मेहरबानी करे करवा के दें। उसने हाँ की थी। अब देखते हैं कि ये उनकी जो किया हुआ वादा है वो कब कंप्लीट होता है। वोट देते हैं MNA को, MPA को, हमारा आवाम का हक है। जो नीचे की सतह पे चेयरमैन साहब है या कोई पार्टी लेवल है, कोई उसको कहते हैं भाई हमारे बस में बात नहीं चलती, ये ऊपर का मसला है। जो देने सिस्टम है करोड़ों का फंड्स मिलता है और लोगों को मिलता ही नहीं है यहाँ के। तो आप क्या मुतालबा करेंगे कि आपके इलाके में सफाई सुथराई हो, ड्रेनेज का निज़ाम बेहतर हो, लाइट्स वगैरह? बिल्कुल लाइट लगना चाहिए। हमारे गली में जो सीसी ब्लॉक वो नहीं है अभी तक। यहाँ हमारे शहर में कोई भी इंतजाम मुकम्मल नहीं है। बल्दियात के हवाले से नालों का जो गंदा पानी है वो घरों में हो रहा है। घरों के होने के बायस जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। हम इंतजामिया से यही मुतालबा करते हैं कि सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए, उनके खिलाफ इक़दाम उठाए जाएँ ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। तो क्या समझते हैं इंतजामिया क्यों इस पर नोटिस नहीं ले रही है? किससे, डिप्टी कमिश्नर से या असिस्टेंट कमिश्नर से कौन सा मुतालबा करेंगे आप? हम DC खैरपुर से यही मुतालबा करते हैं कि इंतजामिया के खिलाफ जो है इक़दाम उनको बोलें तो इक़दाम किए जाएँ ताकि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालों का जो गंदा पानी है वो उनकी सफाई यकीनी बनाई जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं हम जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। बात सुनी आपने शहरियों की, उनके जो मसाइल थे उन लोगों ने अपने बयान किए। बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर कोटी जी दरिया खान चांडियो साहब, उनसे जानेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर साहब क्या कहेंगे शहरियों को जो है सफाई सुथराई से मुतल्लिक बड़े मसाइल हैं, वो उनके जो मसाइल है वो देरीना हो चुके हैं, वो मुतालबात कर रहे हैं, इस वजह से आपकी जानिब से कौन सी कमेंट? जी देखें, ऑनरेबल हाई कोर्ट
के ऑर्डर्स भी थे कि फ्लड के बाद जो भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ पे डेवलपमेंट के काम होने चाहिए थे। इस सिलसिले में हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है वो बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम्स अप्रूव भी की हैं और डेवलपमेंट कमेटी के जो चेयरमैन थे उनके अप्रूवल के बाद जो है जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो खैरपुर ज़िले में अप्रूव हो चुकी हैं और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि क्लीनेस का काम भी शुरू हो जाएगा और पेवर स्कीम्स का काम भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही जो है इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहाँ जहाँ पर उनके एरिया में काम नहीं हो रहा क्लीनेस के हवाले से वो उसको एक्सपीडाइट करवाएं और स्पीडी बेसिस पर बिफोर ईद जो भी है सफाई सुथराई के काम हैं वो कंप्लीट करवाएं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के अहकामात पर जो है इंतजामिया जो है मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर समेत जो दीगर असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो जो है अपने कामों में मसरूफ़ अमल है। इनका यही कहना है कि इंतजामिया को तमाम तर उनकी जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मैसर की जाएगी। जहाँ पर जो है डेवलपमेंट का काम है तो वहाँ पर डेवलपमेंट भी की जाएगी। जहाँ पर ड्रेनेज का निज़ाम बेहतर नहीं है तो ड्रेनेज का निज़ाम समेत सफाई सुथराई, लाइटिंग का जो मसला है वो जो है तमाम तर अवामी मसाइल जो है वो हल करने के लिए लोकल इंतजामिया समेत डिप्टी कमिश्नर खैरपुर और जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो जो है तमाम तर अपने कामों में मसरूफ़ अमल है। इससे जो है जल्द आवाम को जो बुनियादी मसाइल हैं वो जो है हल हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान गुलाम अल्लाह सियाल को दीजिएगा इजाज़त। मैं हूँ इसरार खान और प्रोग्राम बोल जमूर के साथ रावलपिंडी शहर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है और आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल होने वाली अशिया और ख़ुसूसन वो अशिया जो कि रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल होती है, जैसे कि बेसन है पकोड़े बनाने के लिए, ऑयल है, खजूरें है, चना है चाट बनाने के लिए। इस किस्म की जो अशिया सर्फ है जो कि ख़ुसूसन रमज़ान के महीने में इस्तेमाल होती है, आया मार्केट में उनकी कीमतों में क्या क्या कमी आई है या इजाफ़ा हुआ है पिछले साल की निस्बत। इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं थे कि रमज़ान मुबारक में जो है वो महंगाई पे कंट्रोल पाया जाएगा और किसी भी किस्म की जो है नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं करने दी जाएगी। इस बारे में आवाम का क्या मौक़िफ़ है, दुकानदारों का क्या कहना है, ये सब कुछ हमारे आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो आइए शुरू करते आज का हमारा ये प्रोग्राम। भाई साहब, ये बताइए रमज़ान मुबारक का महीना है, क्या समझ रहे कि अशियाए जो सर्फ है स्पेशली जो खजूरें वगैरह, बेसन, चना जो कि रमज़ान मुबारक में हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतों में कोई कमी नज़र आ रही है? यार कमी मैं तो पहली दफ़ा आया, उसको पूछा एक 1200 रुपये पड़ता है खजूर, एक 800 पड़ता है। के कहिए खजूर के, सिर्फ खजूर के मनु तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आया, सिर्फ रेट ही फ़र्क नज़र आया। आप क्या कहेंगे आंटी, महंगाई है? बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है बेटा, बहुत ज़्यादा। गरीब लोग तो कुछ खरीद ही नहीं सकते, किसका वास होता है खरीदने का, किसका नहीं होता, तो गरीब लोग क्या करें। हालांकि रमज़ान मुबारक में चीज़ों को जो है ना सस्ता करना चाहिए। हाँ, सस्ता करना चाहिए, दुआ बुजुर्ग महीना है, अच्छा महीना है। हुकूमत की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि अशिया सर्फ सस्ती मिलेगी, झूठ झूठ है, झूठ खाली बातें ही है, सिर्फ बातें ही है। महंगी है, सस्ते वाला काम नहीं है। रमज़ान में तो वैसे ही महंगा हो जाता है, जो चीज़ 10 पे बिकता है वो 100 पे बेचते हैं, जो 100 वाला चीज़ है 300 पे बेचते हैं। इसमें तो कोई आज वाली नई बात तो नहीं है। खजूरें पीछे से महंगी आ रही हैं, जो ताजर लोग हैं इन्होंने पहले ख़रीदी होती हैं, फिर ये जब रमज़ान का सीज़न आता है तो ये महंगी कर देते हैं, रेट बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे बढ़े हुए हैं इस टाइम। कितना फ़र्क है? पिछले साल अगर खजूर एक 400 रुपये किलो थी, वही खजूर अब इस साल कितने की बिक रही है? इस साल तो वो 500-600 की बिक रही है। कह रहे हैं ईरान से ही पीछे से सौदे महंगे आते हैं, गाड़ियाँ नपड़े जाती हैं, कस्टम वाले वो खर्चे शर्चे इन पे बढ़ जाते हैं, तब महंगी हो जाती है। अब हर चीज़ को आग लगी हुई है, हर चीज़ का रेट डबल हो चुका है। महंगाई क्या कहती है, गरीब आवाम क्या करेगा रमज़ान में? रमज़ान में मुसलमान है ना, हम जो ये नाम के मुसलमान रह गए, ठीक है। महंगाई डबल हो गई, पहले जो चीज़ 300 की मिलती थी अभी वो 400 की मिल रही है।
स्टॉल लगाए हुए हैं उनके मुताबिक यहाँ पर उनको जो है ना जगह मैसर नहीं है। आज इन्होंने मजबूरन यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं। अगर इस किस्म के छोटे स्टॉल जो है वो अवेलेबल होंगे तो यकीनी तौर पर खजूरें या दीगर अशिया जो है वो आवाम को सस्ती मिलेगी, क्योंकि इनके किराए नहीं होंगे। यकीनी तौर पर एक दुकानदार अगर लाखों रुपए किराया दे रहा है तो उसके और इस स्टॉल में थोड़ा सा जो इसके कीमतों में यकीनी तौर पर फ़र्क होगा, और जो काम हुकूमत को करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही। ये बताएं, आप बताएं कि ये जो आप खजूरें बेच रहे हैं यहाँ पर, इसमें और जो दुकानों में जो खजूरें इनमें कोई फ़र्क है? सर फ़र्क तो कोई नहीं होता। हमारे पास जब कार्टन आते हैं हम साफ़ करके सुथरी करके लगाते हैं, कस्टमर की नज़र पड़ती है, उस पर ज़रा फोकस होता है, इसलिए ज़रा साफ़ खजूर चली जाती है। और कीमतों में कितना फ़र्क होता है उनकी कीमत और आपकी कीमतों में? हमारी कीमतों में 50-100 रुपये का फ़र्क होता है। हमें कार्टन में जो कचरा होता है उसको लायदा करना पड़ता है, बाकी साफ़ खजूर लगानी पड़ती है, वो खर्चा पड़ता है। हम 50-100 रुपये रेट ऊपर करके लगा देते हैं। हुकूमत हमें कमाने के लिए दे दे, कोई जगह दे दे हमें मुख्तसर, जिधर हम सारे बैठ के सुकून के साथ रोज़ी कमा सकें। हुकूमत 10 मिनट के बाद आती है, हमें उठा के उधर इधर ले गए जाने पड़ते हैं, हमारा आधा नुकसान हो जाता है उसकी वजह से। लाहौर में जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है, रावलपिंडी में भी इस किस्म के काम की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। गवर्नमेंट का ये अच्छा इकदाम है और होना चाहिए। कहाँ से आए हैं ये बताइए? आज़ाद कश्मीर रावलाकोट से आया हूँ। यहाँ पर क्या ख़रीदारी करने आए हैं? जी खरीदारी करने आया हूँ। क्या समझते हैं रमज़ान मुबारक में जो अशियाए सर्फ है उनकी कीमतों में इजाफा, आवाम रो रही है, पीट रही है, क्या वजह है? हुकूमत की नाकामी है, मुनाफा खोरों की जीत है, क्या है? असल में ये है कि यहाँ जो रमज़ान का जब महीना आता है तो वैसे तो जो हम टीवी की हद तक सुनते हैं तो महंगाई में बहुत कमी आई है। बिल्कुल जी, वो तो कहते हैं कि सिंगल डिजिट पे आ गई है। तो रमज़ान का खास करके महीना आता है तो ये पहले से ही मतलब इतना रेट ऊपर कर लेते हैं कि ताकि वो गरीब लोग जो आप ख़रीदारी के लिए आता है तो वो बोलता है कि भाई ये टीवी की हद तक फलां अशिया सस्ती हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मुनाफाखोरी है, पता नहीं है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं उन्होंने कमीशन खोरी की हुई है। इस वक्त हम आ चुके हैं रावलपिंडी शहर का जो ये इलाका है बनी, और यहाँ पर ये मुर्गी की दुकानें हैं। और आपको जैसे मालूम है कि गरीब आदमी जो है सब्जियों के साथ साथ एक गोश्त अगर उसका वाहिद ज़रिया था तो वो था चिकन, मुर्गी का गोश्त, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त। लेकिन इस वक्त मार्केट की क्या पोजीशन है रमज़ान मुबारक के महीने में? अच्छा ये मुझे बताया, ब्रायलर मुर्गी आपको पता है कि आम आदमी जो है, गरीब आदमी है, उसकी खुराक है गोश्त के सूरत में। क्यों मुर्गी के गोश्त में की कीमतों में इजाफा पिछले चंद माह से जो हो रहा है, और स्पेशली अब चूँकि रमज़ान मुबारक है, कीमतों में इजाफे की क्या वजह है? माल ही शार्ट है, मुर्गी नहीं आ रही है, मंडी तेज़ हो रही है दिन ब दिन। अच्छा, जो सरकारी नरखनामा है वो उसके मुताबिक गोश्त बिक रहा है इस वक्त मार्केट में? सरकारी रेट पे 40 रुपये मंडी हुई है, 60 रुपया रेट लगा हुआ है। अच्छा, 440 रुपये मंडी हुई है, 460 रुपये परचून रेट लगा हुआ है दुकान का। मकसद ये है कि आप जो सरकारी नरखनामा है 440, उसी हिसाब से 460 रुपए दे रहे, लेकिन ये रेट भी जो है ना बहुत ज़्यादा है। वजह माल ना होना है। अगर ये मुर्गी सस्ती हो जाए तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, इसमें आपका ही फ़ायदा है? जी हमारा फ़ायदा है, ज़्यादा काम होता है हमारा। दूसरे मुल्कों में चीज़ें कम होती हैं, हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं, तो ये गवर्नमेंट की नाहिली है। अगर गवर्नमेंट करे इस पे कंट्रोल तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गरीब आदमी गोश्त नहीं खा सकता, गरीब आदमी सिर्फ दाल और सब्ज़ी खाएगा, बल्कि दाल भी नहीं खा सकता। दाल देखें कितनी महंगी हो गई है, दाल भी महंगी हो गई है। सब्ज़ियाँ खा सकता है, सिर्फ गोश्त गोभी खा सकता है, गोभी खा सकता है, या वो खा सकता है, बैंगन खा सकता है, या टिंडे खा सकता है, गोश्त नहीं खा सकता। तो ये नहीं तो दर बदर की ठोकरें खा सकता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठोकरें खाए, गोश्त नहीं खाए। छोटा गोश्त देखें वो महंगा है, बड़ा गोश्त देखें वो महंगा है, मुर्गी का गोश्त महंगा है। तो गवर्नमेंट की ये नाहिली है, ये गवर्नमेंट की नाहिली है, उस वजह से ये जो है ना रेट बढ़ते हैं। अगर पिंडी शहर में कहीं पे आपको हुकूमती सतह पर रमज़ान मुबारक के हवाले से कोई इकदाम नज़र आ रहे हैं? नहीं, कोई इकदाम नहीं नज़र। आप देख लें, मार्केटों में जाएं, आप सर्वे करें, आपको पता चलेगा हर चीज़ के रेट ज़्यादा है। ऐसे तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया है तो गवर्नमेंट ने रोका किसी को? हाँ बिल्कुल देखें, जो अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने वो मानना चाहिए कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। तो सब दुकानदार अपनी हदूद में आ गए हैं, अब आपको आने जाने में कोई मसला नहीं है। तो ये बात है।
चलिए जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आवाम का यही कहना है कि अगर हुकूमत चाहे तो हर काम मुमकिन है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए आवाम तक रिलीफ पहुंचाए और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फिजिकली ग्राउंड रियलिटी जो है उसका सामना करे और ऐसे इकदाम किए जाए जिससे कि महंगाई में कमी वाक़ हो और आम आदमी को रमज़ानुल मुबारक में इन अशियाए सर्फ को ख़रीदने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ मैं इसरार खान आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।